आइए हम प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद करके। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन की ओर जब हम बढ़ते हैं। होने पाए परमेश्वर आपका वचन हमारे हृदयों को छेद दे परमेश्वर, हम अपने जीवन को बदल दें और प्रभु जी आपकी मर्जी पर चले। सुनने वाले हर एक जन पर आशीष करना यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ है वन इन क्राइस्ट, मतलब मसीह में एक, मसीह में एक। हम अलग अलग जाति से आए हुए हैं, अलग अलग हम जानते नहीं, मतलब अगर रिश्ते की बात करें तो हम कोई खून का रिश्ता, दुनिया में खून का रिश्ता नहीं है। हम कोई कहाँ से है, कोई यूपी से है, कोई अमृतसर से है, कोई बौहर से है, कोई हिमाचल से है, कोई पठानकोट से है ना, अलग अलग जगह से हम। लेकिन मसीह के लहू के द्वारा हम सब एक हो जाते हैं, आमीन। और जो रिश्ता हमारा फिर बनता है, वो जो हमारा ब्लड रिलेशन, जो हमारा खून का रिश्ता भी नहीं हो रहा होता, उससे भी बढ़कर हो जाता है। ऐसा तो ऐसे ही हम परमेश्वर के एकता में आगे बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर का जो वचन हमसे बात करता है वो ये कहता है कि परमेश्वर ने हम सभी को चुन लिया और हमें उसने अपनी संतान बना लिया। यूहन्ना रचित समाचार उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया और परमेश्वर ने अपनी संतान बना लिया। अभी यहाँ पर लोग कोई किधर से आए हुए हैं, कोई कहां से आए हुए हैं, कोई कहां से आए हुए हैं, लेकिन मसीह में आकर हम सब, मसीह में कोई मोटा नहीं है, मसीह में कोई पतला नहीं है, मसीह में कोई काला नहीं है, गोरा नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई छोटी जाति नहीं, कोई बड़ी जाति नहीं है। हर एक जन को एक समान मसीहत में आदर मिलना चाहिए, एक समान स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने कुछ बातों को और भी गहराई से बताना शुरू किया लोगों से कि हम मसीह में सब एक है। इवन यहूदी और सामरी जो थे वो एक दूसरे को अलग समझते थे कि यहूदी बड़ी जाति है और सामरी छोटी जाति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब सामरी औरत से जाकर पानी मांगा तो वहां पर उसने ये दिखाया एकता को कि मसीह में हम सब। फिर यहां हुआ कि जब पतरस का समय आया प्रचार करने का, पतरस जब प्रचार किया करता था तो लिखा उस समय भी वो यहूदियों में ही प्रचार किया करते थे ज्यादा करके, और दूसरी जातियों में इतना प्रचार नहीं सुनाया जाता था। और उस समय में अगर हिस्ट्री देखें तो खतने के ऊपर भी बात हुआ करती थी, सरकमसाइज होता था कि खतना, अगर आप बाद में इसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जब वचन फैलता गया तो पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि दूसरी जातियों को भी प्रचार सुनाया जाए, लेकिन तब तक भी वो नहीं कर रहे थे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे तब भी उन्होंने कहा था तुम जाओ और सारी सब जातियों को, सब सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। वो करते तो थे लेकिन बहुत कम। तो एक बार पतरस के जीवन में ऐसी घटना घटी कि वो एक स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में देखा कि जितनी भी अशुद्ध वस्तुएं थी, अशुद्ध जानवर, पक्षी कह लीजिए, जितने भी थे, एक चद्दर के ऊपर उसको दिखाई दिए। और परमेश्वर ने कहा इसे काट और खा। तो उसने सपने में बात करा, परमेश्वर इसे मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो सब अशुद्ध है। तो परमेश्वर ने वहां पर बात करी, तुझे किसने कहा कि ये शुद्ध है? जो मैंने बनाया है वो सब शुद्ध है, कोई छोटा कोई अशुद्ध शुद्ध नहीं है। उसी समय परमेश्वर जिसके घर में उसको भेजने वाला था उसके साथ भी परमेश्वर ने बात कही। कुरनेलियुस से परमेश्वर ने बात करी और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत से कुरनेलियुस पर प्रकट हुआ। उसने कहा, कुरनेलियुस तेरी दुआएं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई है, इसलिए तू
याफा में जाकर वहां पर पतरस नाम का प्रभु का दास है, उसे अपने घर में उतार ले और वो तेरे पास आकर तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और ऐसे करके उसने अपने चेलों को भेजा, अपने दासों को भेजा उसे बुलाने के लिए। और जब वह वहां पर गए तो प्रभु ने कहा कि वो परमेश्वर के लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है और परमेश्वर के लिए दान दशवांश भेंटें प्रभु यहोवा के नाम से वो देता है और प्रार्थना भी करता है। अभी वो चाहता है कि परमेश्वर उससे बात करे। तो मैं चाहता हूं कि तू जाकर उससे बात कर। उससे ऐसे लिखा गया है कि उसने प्रार्थना करता था, भेंटें देता था। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें स्वर्ग में, इसलिए याफा से पतरस को बुला। प्रार्थना किससे करवानी है? प्रभु के दास से। हम कुछ दिनों से एक बात को सीख रहे थे कि परमेश्वर हमसे बात कर। हमने कहा परमेश्वर बहुत सारी प्रार्थनाएं करके हम तुम्हें अपनी शॉपिंग लिस्टें नहीं देना चाहते कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये मांगता हूं, मैं ये मांगता हूं। हमने बंद कर दिया है कि हम परमेश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, नहीं उससे कुछ मांगेंगे, नहीं डिमांड्स करेंगे, कुछ भी अपनी चीजें नहीं देंगे, प्रभु को नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरे मांगने से पहले मैं तुझे जानता हूं कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है। लेकिन हमने ये सीखा था कि हम ये प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आप हमसे बात करें, आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन में, आपकी इच्छा मैं अपने जीवन में मांगता हूं। तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं अपने दासों के द्वारा और अपने वचन के द्वारा। वचन में लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले। कि कलीसिया से परमेश्वर का वचन क्या बात करता है? जिसके कान हो वह सुन ले। हम कहते कान तो सबके हैं, फिर ऐसे क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली कई बार ना हम सुनते हुए भी अनसुना करते, सुन लेते हैं, हमें पता है परमेश्वर का वचन कि हमें अधीनगी में चलना है, हम्बल चलना है, प्रार्थना करनी, वचन पढ़ना, उपवास करने हैं, चर्च जाना है, संगति करना है, सब पता है। लेकिन फिर भी हम सारा कुछ करते हैं नहीं। इसका मतलब है कि हम सुनते तो हैं लेकिन सुनते नहीं है। कान तो है लेकिन सुनते। वचन में भी लिखा है परमेश्वर से कहा उनके कान तो है लेकिन है आंखें हैं लेकिन देखते। परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, सुना भी है, लेकिन हम उस पर अगर इम्प्लीमेशन हमारे जीवन में नहीं है, अगर उसको अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते, तो हमारा वचन सुनने का भी कोई फायदा। कहता बीज बोने वाले ने तो बीज सही जगह में फेंकने की कोशिश की है। सही जगह किसने बनानी थी? सुनने वाले ने, कि कहीं शैतान मेरे से वचन चुरा कर ले ना जाए, वो वचन मेरे पास ही रहना चाहिए। और वह वचन चुराने का मतलब, अगर आप नहीं परमेश्वर के उस वचन को मान रहे, इसका मतलब शैतान ने वो वचन चुरा लिया। आपको लगता है पास्टर की क्या बात है, पास्टर की तो बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने, मेरी मर्जी ना, मैंने क्या करना है। एक्चुअली वो पास्टर नहीं बोलता। अगर ऐसा होता ना, तो अगर स्वर्गदूत पतरस के सामने प्रकट हो सकता है ये कहने के लिए कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तेरे दशवांश बेटे स्वर्ग में पहुंच गए हैं, तो क्या वो उसको ब्लेस नहीं कर सकता था? कर सकता था। फिर भी उसने कहा नहीं, प्रभु के दास को बुला, वो तुझे ब्लेस करेगा। फिर दूसरा, पौलुस जब वो सौल था, जब प्रभु यीशु ने उससे कहा सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा कौन है प्रभु तू? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो लिखा उसके बाद वो अंधा हो गया था। अगर प्रभु यीशु मसीह को उसकी आंखों से कुछ समय के लिए रोशनी ले सकते थे, क्या प्रभु यीशु मसीह को लौटा नहीं सकते थे? तो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हननिया नाम का एक नबी है, उसे बुलवा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। इतनी प्रभु, देखो प्रभु इतना अपने दासों को आदर देता है। डायरेक्ट परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी कर सकते हैं डायरेक्ट लोगों से बात, लेकिन उन्होंने भी आदत दी कि जिसको मैंने अपने दास को रखा है उसके द्वारा ही मैं काम करूंगा। इसलिए जब पुराने वाला सौल राजा, शाऊल राजा, लिखा उसने जब प्रभु के दास सैमुएल को देरी हो गई भेंट चढ़ाने के लिए,
तो शाऊल ने क्या किया, खुद ही भेंट चढ़ा दी। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। उसने इंतजार किया, उसने इंतजार किया, उसने इंतजार नहीं किया कि शमूएल को आने दूं, वो आकर भेंट चढ़ाएगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी, तेरी नहीं। उसने आकर उससे कहा, शाऊल ये तूने क्या किया? क्या आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर नहीं है? क्या तुम्हें आज्ञा नहीं माननी चाहिए थी? तुम्हें आज्ञा मानने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें लगा शायद मैं भेंट चढ़ाकर खुश कर दूंगा परमेश्वर को। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अगर उनके घर में कोई फंक्शन नहीं मैं कह रहा हूं, कोई शादी की एनिवर्सरी है, कुछ क्या बोलते हैं जन्मदिन आ गया, जहां कोई खुशी की बात हुई है उस दिन, कभी पास्टर को फोन करके वो ये नहीं कहेंगे, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारी एनिवर्सरी है, आज के दिन मैंने प्रभु को एक्सेप्ट किया था, आज के दिन मेरे जीवन में ये कार्य हुआ था, इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब अपना घर की उसारी करते हैं तो प्रभु के दास को बुलाकर प्रार्थना करानी चाहिए, फिर जाकर हमें एक कोने का जो पत्थर है उसको रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं हम ही कर लेते हैं प्रेयर, पास्टर आएगा फिर उससे प्रार्थना कराएंगे, फिर उसको ऑफरिंग भी देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम ही कर लेते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे। जहां पर परमेश्वर के दासों का आदर और उनकी इज्जत बनती थी, हम कई बार देते नहीं, लेकिन परमेश्वर देता है। मैं आपको कह दूं, परमेश्वर कहीं ना कहीं तरीके से अपने दासों को आदर दिलवा ही देता है, चाहे हम कुछ भी सोचते रहे, उनके बारे में क्या बात करते रहे। प्रभु ने इतनी अहमियत दी है, इसलिए परमेश्वर ने जिसको भी चंगा किया है, पहले उसने अपने दास को भेजा कि जाकर उसके लिए प्रार्थना कर। नहीं तो आप सीधा कह लीजिए वो बंदे ने सीधा प्रार्थना की और चंगा हो गया हो। वेरी 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 डिफिकल्ट। आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी, अभी हम बोलते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना मांगते हैं ना, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो किससे मांग रहे हैं? परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मांग किसके नाम से रहे? मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के बिना भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उसने कहा तू पिता के पास मेरे बिना नहीं पहुंच सकते, इसलिए मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। अगर पिता से भी मिलना तो मुझे मिलना पड़ेगा पहले। ऐसे जब परमेश्वर से मिलने जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो उससे पहले प्रभु के दास हैं। आपको प्रभु के दास को मिलना पड़ेगा, फिर प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर वो आपके लिए भेंटें चढ़ाते हैं, फिर जाकर ये शुरू से ही चलता है और प्रभु ने कभी भी इसको बदला नहीं है। नहीं तो कहते हैं दादा सारे ने पास्टर बन जाना है, और कई तो बन भी गए हैं ऐसे पास्टर। कोई गल नहीं। एक बार एक पास्टर से मेरी बात हो रही, मैंने बोला अपनी गवाही बताइए कि आप पास्टर कैसे बने। मैं आपको बताऊं, हंसी वाली बात है। बोलता मैं एक पास्टर को बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर, तो बोला वो ना कहीं उसको जाना था, तो वो आया ही नहीं वो प्रार्थना करने, इसलिए मैंने खुद ही प्रार्थना कर ली और मुझे लगा कि यार मैं प्रार्थना कर सकता, इसका मतलब मैं पास्टर बन सकता हूँ। मैं आपको सच बताऊं, उसके जीवन में मैंने कभी आशीष नहीं देखी, आज भी वैसे का वैसे ही। शमूएल का इंतजार शाऊल ने नहीं किया। अगर प्रभु के दास को आने में देरी हो रही है, इतना हिलाने की जरूरत नहीं है, बुकलाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंतजार करें। कहते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आता है। क्या पता परमेश्वर क्या इच्छा, क्या चाहता है हमारे जीवन में अपने कार्य को करने के लिए। इसीलिए मसीह में हम एक हैं, ताकि हर एक का आदर किया जाए। जब मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, तो ये भी हम आदर देते हैं किसको? परमेश्वर को भी, अपने आप को भी, और टाइम को भी जो हमें दिया गया है कि हमें कैसे एक दूसरे का आदर करना है। मैंने पिछली बार किसी से बात करी थी कि मैंने कहा हम कई बार यहाँ पर रहकर आपका इंतजार करते रहते, कब आप आओ और हम जाकर बाइबल क्लास शुरू करें। हम आपका इंतजार क्यों करें? तो आपको दूसरों का आदर करना है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मैं क्यों इंतजार करवाऊं? मैं कौन हूं कि मैं उसको इंतजार कराऊं? इसलिए मुझे पहले पहुंचना है। जैसे उनसे बोला गया, प्रभु का धन्यवाद, उसके बाद वो सही हो गए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।
मसीह में हम जब एक होने की बात करते हैं तो मैं एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूं, अगर मान लो आपके अंगूठे में चोट लग गई है, आप चलते चलते आपके अंगूठे में चोट लग गई, तो क्या अंगूठे में दर्द होगा या पूरे शरीर में दर्द होगा? पूरे शरीर में। आपका पूरा शरीर हिल जाता है कि कुछ हो गया है, अभी कुछ हो नहीं पाएगा। देखो मेरे कहने पर दर्द तो अंगूठे में, हाथ तो चल रहे, लेकिन हाथ से भी काम करने को फिर मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा अंगूठा दर्द कर रहा है, मन नहीं कर रहा कि मैं अभी कुछ कर पाऊं, मन नहीं कर रहा कि मैं अभी कुछ, मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे वो पेन है, मेरे वो दर्द है। आपको समझ आ रही परमेश्वर का वचन? मसीह में हम कैसे एक हैं? जैसे हमारे जीवन में किसी के कलीसिया के परिवार में कभी कोई दुख आता है तो हमारे सभी के जीवन में दुख आता है, यार वो परेशान है, कई बार हम सब परेशान हो जाते हैं, तो हम फटाफट क्या करते हैं, चलो मिलकर प्रार्थना करें। ये अंगूठे की दर्द सारा शरीर उसको सहन में करके उसको संभालने की कोशिश करता है। दर्द चोट कहां लगी है, दवाई कहां से खानी है, इंजेक्शन कहां लगना है, तो मतलब दर्द तो अंगूठे में थी, तो फिर तो अंगूठे का ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं, ये सारा शरीर मिलकर काम करता है एक अंगूठे को चंगा करने के लिए। ऐसे परमेश्वर ने जब इंसान की रचना की, परमेश्वर ने जब शरीर बनाए, जो हाथ पांव सब बनाया, तो उसने इसलिए बनाया ताकि हर एक का कार्य हो सके, और इसका कार्य अच्छे काम के लिए भी होता है और बुरे काम के लिए भी होता है। आपको पता है जब हवा ने फल खाया था तो लिखा सबसे पहले उसकी आंखों ने फल को देखा, फिर मन में खाने की लालसा हुई, फिर हाथ ने जाकर उसको पकड़ नहीं, फिर पांव ने चल के उस फल के पास गया, फिर हाथ ने जाकर उसको तोड़ा, और जाकर फिर मुंह ने उसको चबाया और पेट ने उसको डाइजेस्ट किया। हर एक चीज का कार्य हुआ है कि नहीं? अगर पैर ना होता, हाथ ना होता, मुंह ना होता, कई बार ऐसे देखे ना कई लोग जिनका हाथ पैर जब मुंह अजीब सा हो तो अजीब दिखते हैं, तो हमें लगता है कि ये शेप में नहीं है बंदा, जो भी है शेप में ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आपको पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मसीह में क्या है? मसीह में सब, आज मैं आपको एकता के बारे में बताना चाहता हूँ। मसीह में एकता है, हमारा खुशी जब होती है तो सब में साझी होनी चाहिए। जैसे प्रभु के चेले करते थे, जब दुख भी होता था सब में साझा होता था। जब हम यहाँ प्रार्थना कराते हैं दुख के समय के लिए, प्रार्थना कीजिए मेरा बच्चा बीमार है, प्रार्थना कीजिए मैं बीमार हूँ, प्रार्थना कीजिए मेरे घर में परिवार में बीमार है, जब हम ये प्रार्थनाएं कराते हैं, तो जब खुशी की बात आती है तो तब कैसे भूल जाते हैं कि हम अपने लोगों से शेयर करें। जब आपने प्रार्थना कराई दुख के लिए, तो क्या आप खुशी के साथ उनको एक मिठाई नहीं खिला सकते? प्रार्थना तो करा रहे थे ना पहले, हम प्रभु मुझे बाइक मिल जाए, बाइक मिल जाए, अच्छी बाइक मिल जाए, प्रार्थना कीजिए सारे, मुझे ना बड़ा चल चल के आना पड़ता, सब मिलके ओ प्रभु धन्यवाद, प्रार्थना करते हैं इनके लिए बाइक का इंतजाम हो गया। यहाँ पर आकर मैं मुझे बाइक मिल गया, तो ठीक है, हम भी तालियां बजाते कुछ धन्यवाद, देखते हैं कुछ खिलाने के लिए भी नहीं लेके रहे। कोई किसी के खाने के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूं। हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस विद अदर्स। जब आप अपने दुख को साझा कर रहे थे तो खुशी को कैसे साझा करते हो? जब ऑस्टिन का जन्मदिन था तो मैंने प्रार्थना की थी परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे पहला बेटा देना, उसका नाम मैं ऑस्टिन रखूंगा, वो तेरी सेवा में होगा। तो जेडन के लिए तो हमने नहीं प्रार्थना की थी, क्योंकि हमने सोचा था कि मतलब ये काफी है।
जेडन को परमेश्वर ने हमें दिया और जेडन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद किया जब परमेश्वर ने अपनी मर्जी से उसको हमारे पास भेजा। चाहे इसका जन्मदिन हो, चाहे जेडन का जन्मदिन हो, चाहे मेरा जन्मदिन हो, चाहे ऑस्टिन का, अमन का जन्म, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं पता आपके साथ? क्योंकि अगर मैं दुख आपके साथ साझे किए हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मैं खुशी भी आपके साथ ही साझी करूंगा। डैडी आज आए हैं, लेकिन मैंने उनको जन्मदिन पे नहीं बुलाया था, मेरा फोन आया था, इनको शायद पता भी नहीं था कि उसका जन्मदिन। इट्स ओके। परिवार की जब बात करते हैं कि मसीह में हम सब एक हैं, तो हमारे दुख सुख एक होने चाहिए। वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और आइए जल्दी से हम वचन को पढ़ लेंगे, अपनी बाइबल को खोलेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 16 आयत से। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 16 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। ध्यान से सुनिए इस बात को। यीशु ने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुत लोगों को। प्रभु यीशु से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी के बारे में कि एक व्यक्ति था जिसने बहुत बड़ी जेवनार की और उसने बहुत लोगों को बुलाया। जब वो भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। एक्चुअली पुराने समय में क्या होता था, 2 बार न्योता देना पड़ता था। पहला कि जब आपको आना है, आज हमारे घर में भोजन है, तो आप सभी को हमारे घर में आज भोजन करने आना है। पहला होता है ये। दूसरा न्योता होता है जब भोजन तैयार हो जाता है, फिर जाकर न्योता दिया जाता है कि अभी आप आ सकते हो क्योंकि भोजन अभी तैयार होगा, आप आकर खा सकते हो। 2 तरीके का न्योता होता था। मुझे एक बात बड़ी याद आ रही है। उड़ीसा में ज्यादा करके ओ करके बोलते हैं, किसी भी बात को ओ करके बोलते हैं। तो ओ कैसे करके बोलते हैं, मान लो अगर किसी का नाम अमन है तो वो बोलेंगे ओमन, ऐसे करके बात करें, ओमन ऐसे करके। तो मेरा एक दोस्त ने एक बार मुझे बात बताई, उसने कहा कि मेरे एक दोस्त उड़ीसा में, मेरे दोस्त के किसी के घर में भोजन था और उसने हमें बुलाया, कॉल किया कि आपने हमारे घर में भोजन के लिए आना है। तो बोलता, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आज हमारा भोजन जो है उनके घर में है, तो आज आप खाना मत बनाना शाम का, हमने उनके घर में जाना है। तो बोला मम्मी भी ठीक है, हम नहीं बनाएंगे। तो हम सारा परिवार उनके घर में चले गए। तो वहाँ पर संगति हुई, सब कुछ हुआ। तो जैसे ही खत्म हुई तो उन्होंने बोला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप भोजन में आए। एक्चुअली वो भजन बोल रहा था, भजन मतलब भोजन को निकल गया था, तो वो सोच रहे शायद भोजन बना हुआ है, हंसी के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी है एक व्यक्ति की जिसने बहुत बड़ा जेवनार किया और बहुत लोगों को न्योता दिया, और फिर उन न्योताहारियों को जब खाना भोज तैयार हो गया तो बुलाने भेजा कि उनको बुलाकर लाएं ताकि भोजन से खा सकें। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। पहले के पास दास गए कि खाना तैयार है कि खा ले, तो उसने कहा मैंने क्या किया है, मोल खेत लिया, इस करके मैं आ नहीं सकता हूं। ओके। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर। और दूसरे ने क्या कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, मैंने उनको देखना है, इसलिए मैं भी नहीं आ सकता, मुझे भी क्षमा करेंगे। और एक और ने कहा, तीसरे ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तीसरे ने कहा, मेरी नई शादी हुई है इसलिए मैं भी नहीं आ सकता। 21 साइड में
उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बात कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। ध्यान से सूर्य दोबारा से पढ़ना चाहता हूं इस आयत को। उस दास ने आकर अपने स्वामियों को यह बात कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही क्या है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। उसने चाहा कि इतना सारा खाना बना, इसलिए सब जने आना चाहिए। जिन्होंने मना किया, उसने कहा, जाकर बाजारों से टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को, जो है सबको घर में लेकर आओ। उन्होंने कहा, हम लेकर आ गए हैं, लेकिन फिर भी जगह अभी खाली है। उसने कहा, और जाकर बरबस लोगों को लेकर आओ, ताकि मेरा घर जो है वो क्या हो जाए, भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेता हुओं में से कोई मेरी जेवनार को ना चखेगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता और पिता और अपने पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रियो, हम कई बार, मैं इसी बात पे आना चाहता, कई बार हमें लगता है कि न्योताहारी वो लोग हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमारे खून के रिश्ते हैं। कई बार वो हमें जवाब देते, हम नहीं आएंगे, हम नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कहता है वहां पर उसने क्या कहा कि सब उनको बुला के लाओ, टुंडों को, लंगड़ों को, लूलों को बुला के लाओ, अंधों को बुला के लाओ, और मेरे घर को उन्हीं लोगों से भर दो, ताकि वह मेरे इस जेवनार से चख सके। लेकिन कहता, मैं तुमसे सच कहता हूं, उनमें से जो नेवता दिए हुए लोग थे, उनमें से कोई भी मेरे भोज को चखने ना पाएगा। प्रियो, आज हम चाहे कहीं से भी आए हो, कहीं के भी लोग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। लेकिन मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो फिर हमारी एक नई पहचान है और हम मसीह में एक हो जाते हैं। हालेलुया। मसीह ने हमें एक किया है। परमेश्वर उन सबसे ज्यादा आदर हमें देता है जो मसीह के लोगों को, मसीहों को एक करके मानते हैं। जब आप अपने आप को भाई बहन करके जानते हैं, जब कहते हैं तुम अपने आप को एक दूसरे का आदर करो और एक दूसरे सपने से ऊपर जानो और एक दूसरे के साथ मिले रहो और एक दूसरे के साथ प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। कहता उनको आदर मत देना जो जिनसे तुम्हें आदर मिल जाएगा, लेकिन उनको आदर देना जिनसे तुम्हें शायद आदर ना मिले। कहता उन्हीं को भोज पे मत बुलाना जो तुम्हें भी बाद में रिटर्न में बैक कर सके, लेकिन उनको बुलाना जो शायद तुम्हें रिटर्न में ना दे सके। कहने का मतलब था कि मान लीजिए हमारे रिश्तेदार, कई बार हम उनको खाने पे बुलाते हैं, तो हम अच्छा खाना खिलाते हैं, तो कई बार वो भी हमें बुला लेते हैं, वो भी हमें खाना खिला देते हैं, हम भी खिला देते हैं, वो भी खिला देते हैं, हम भी खिला देते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन कहता उनको खिलाना जो तुम्हें रिटर्न में कुछ ना दे सके। मान लीजिए आपने किसी भिखारी को देखा है और आपने भिखारी को बोला, मैं तुझे खाना खिलाता हूं, और आपने उसको खाना खिला दिया। आपको उसने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, उसके बदले में आपको उसने कुछ नहीं दिया, और आपको न्योता नहीं दिया कि अगली बार मेरे घर में आना, मैं भी तुझे खाना खिलाऊंगा। ऐसा नहीं होता ना, फिर भी हम करते हैं। परमेश्वर कहता उसका प्रतिफल है, क्योंकि कहता तुम अपने प्रेम करने वालों से तो प्रेम करते हो, लेकिन उनसे प्रेम करना है जो शायद तुमसे प्रेम ना करते हो। प्रभु यीशु मसीह जब ये शब्द, ये बातें बोलते थे, तो बहुत अलग तरीके से बोलते थे। लोगों को बड़ी अजीब सी शिक्षा लगती थी कि ये कैसी शिक्षा
प्रभु यीशु मसीह देते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई लंगड़ा नहीं, कोई लूला नहीं, कोई अंधा नहीं, कोई भिखारी नहीं। अगर कोई मसीह में आ जाता है तो वो सब एक है। हालेलुया। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि मसीह में हम सब एक हैं। जब मसीह में हम सब एक हैं तो प्रियो चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ हर दुख में, हर मुसीबत में खड़े हो सकें। आमीन। हालेलुया। तो बात देखना कौन, सबको नहीं, मैंने उसको बोला मसीह में हम सब एक हैं। मसीह में हम सब एक हैं। मसीह ने हमें बनाया इसीलिए है ताकि हम मसीह में उस एकता को दिखाएं। मसीह ने हमें इसलिए बनाया ताकि मसीह में हम उस बात को दिखा सके कि हम मसीह में। हालेलुया। और प्रियो, वो एकता आज हम में एक एग्जाम्पल की तरह होनी चाहिए कि जब मेरा भाई, वो भाई नहीं जो मेरा रिश्तेदार है, जो मेरा लहू वाला है, मेरे पिता का जाया हुआ, ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूं, वो भाई जो मसीह में है, वो बहन नहीं जो मेरी मम्मी की जाई हो, वो बहन जो मसीह में मेरी बहन है, क्या उसके साथ कर रहा हूं ऐसे? मैं आपको कहता हूं, कर्जे ले लेकर हम अपने रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश करते हैं और मसीह के लिए हम बहाने बना लेते हैं। नेक्स्ट टाइम पेंडिंग, हाउ वी कैन डू दिस, कैसे हम कर सकते हैं? जबकि हमें मसीह में उस एकता को दिखाना था, जबकि मसीह में हमें ज्यादा करके दिखाना था, उसमें तो हम कम हो गए। परमेश्वर से हम जब कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात कर, मैंने क्या कहा शुरू में कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे थे? परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ऐसे हम नहीं अपनी बात कहेंगे, ऐसे हम आपकी बात सुनेंगे। तो जब परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात सुनना चाहते हो तो अभी मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। मसीह की एकता हमें दिखनी चाहिए। हम किसी को पीछे से बात नहीं कर सकते, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, हम किसी की बुराई करके उसकी योजनाएं गलत तरीके से नहीं बना सकते, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला, बकायदा हम उसका कुछ नुकसान या उसका श्राप हम अपने जीवन में ले लेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया ब्लेस करने के लिए। किस लिए बनाया परमेश्वर हमें? दूसरों को आशीष करने के लिए, ताकि हम आशीष करें और आशीष करें। इसलिए ऐसे व्यक्ति बने जो मसीह में एकता जिसमें दिखती है कि ये मसीह के लिए हमेशा खड़ा है। जब मसीहत की बात आती है तो मैं अकेला नहीं हूं, हम हैं। मसीह में मैं नहीं होता, मसीह में हम होते हैं। अब मैं कर ला, वो मैं ये मैं नहीं, मसीह में मैं नहीं होता, मसीह में शब्द होता है हम। इसलिए जब वो बोलते हैं मैं और मेरा घराना, तब भी मैं तो उसने बोला घराना मतलब हम, मैं और मेरा घराना हम प्रभु की सेवा करेंगे। मसीह की एकता इसी से दर्शाई जाती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक को नहीं चुना था, 12 को चुना था, ताकि वो कहीं ये ना कह दें कि मैं इन सभी से बड़ा हूं। परमेश्वर ने सभी को एक जैसा अधिकार दिया था, बोला था मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ। प्रियो, आज कभी भी किसी बड़ी भीड़ पास्टर के साथ देखकर ये ना सोचे कि शायद इधर ज्यादा काम होता है, इधर ज्यादा चमत्कार होता है। ऐसा नहीं होता है। मसीह की शिक्षा, चाहे एक पास्टर और एक कलीसिया का बदला काफी है परमेश्वर के लिए। मसीह को चाहिए आपका बदलाव। मसीह को, आप भीड़ में जा रहे हैं, आपकी पहचान भी नहीं हो रही आप कौन है, लेकिन मसीह आपको देख रहे हैं। वो मेन मायने रखता है कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है, हम कैसे जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं मसीह में आकर। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं मसीह में वो एकता। आपकी एकता के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब कहीं कहता है जब हम सब मिल के एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? चमत्कार होते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, बंदर टूट जाते हैं, बीमारियां चंगी हो जाती हैं। कैसे? जब सभी जने एक मन होकर प्रार्थना करते हैं।
तो आइए आज हम मसीह में जब एकता को दिखा रहे हैं कि मसीह में हम सभी एक है, तो मेरे प्रियो मैं चाहता हूं वो बात आज ही से हमारे जीवन से पूरी करेंगे कि हम मसीह में एक है। मैं शायद क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं तो किसी और ही बैकग्राउंड से, शायद मेरा उतना प्रभु मुझसे उतना प्यार नहीं करते, नहीं। बाइबल में जैसे मैंने बोला, परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है अपने हमें, और पीछे हम कोई भी हों, लेकिन जब मसीह में आ जाते हैं तो हम एक हैं। अब सभी के पास एक जैसा अधिकार है, एक जैसी अथॉरिटी है, एक जैसा प्लेट है, एक जैसा चम्मच है। आपके पास वो है जो परमेश्वर ने सभी के लिए दिया। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह सबके लिए हुआ है, इसलिए ना कोई छोटी जाति ना कोई बड़ी जाति, इसको वचन सुनाना इसको नहीं वचन सुनाना। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय बोला था, तुम जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जब वो ऐड होते गए परमेश्वर के वचन के साथ, लिखा चर्च में उनको ही बढ़ोतरी होती गई, लोग चर्च में बढ़ते गए और एक कलीसिया की पहचान बनी, फिर एक परमेश्वर, फिर कलीसिया, फिर क्या हो जाता है, हम और परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब जने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे सभी जने, उस समय में प्रार्थना में भी समय बिताएंगे।